गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे सिंथेसिस में इन्फिनेटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके किस प्रकार से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से हम नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते थे। प्यारे बच्चे, ये आपकी ग्रामर की 10वीं क्लास है। अभी तक आपकी 9 क्लास ग्रामर की चल चुकी है, जिसमें आपका नरेशन कंप्लीट हो चुका है और 2-3 क्लास जो है सिंथेसिस की हो चुकी है। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं पूरा किए हुए, नहीं देखे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी यदि क्लास 12th में है आप, तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। प्यारे बच्चे, आप उसमें से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं जहां से भी आपका छोटा है। और इसी तरह से जो है क्लास 11th की भी प्लेलिस्ट बनी है ग्रामर की। आप अपनी जो है प्लेलिस्ट में चेक करके, ग्रामर की प्लेलिस्ट में चेक करके आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक क्या है? इन्फिनेटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। प्यारे बच्चे, टॉपिक पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसमें हम देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। पहले तो हम लोग इन्फिनेटिव समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सेंटेंस का जो है सेंटेंस को मिला करके किस प्रकार से हम नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। पहले तो इन्फिनेटिव समझ लेते हैं। और इन्फिनेटिव जब समझते हैं तो पहले इसकी पहचान करते हैं कि उसकी पहचान क्या होगी। तो प्यारे बच्चे, इसमें हमने इन्फिनेटिव की पहचान क्या लिखी हुई है। जब आप हिंदी अनुवाद उसका करेंगे तो आपको क्या आएगा? ना, ने, नी, या ना के लिए या ने के लिए। इस प्रकार से आप हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आपको इस तरह से चीजें मिलेंगी। अब चलते हैं आगे, समझते हैं। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव बनता कैसे है? टू लगा करके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दीजिए, आपका क्या बन जाएगा? इन्फिनेटिव बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है कि यह नाउन का कार्य करता है। जो इन्फिनेटिव आपका काम करता है वो किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। ये सबसे बड़ी बात निकल के आती है प्यारे बच्चों। हम लोग देखते हैं, अब एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि ये सबसे बड़ी बात निकल के आती है। बड़ी बात क्या है कि वर्ब के पहले टू लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगेगा और काम किसका करेगा? नाउन का कार्य करेगा। सिंपल सी बात है, जो है वर्ब के पहले टू लग रहा है तो ये तो वर्ब होना चाहिए था, लेकिन नाउन का काम करता है, इसीलिए तो इसका नाम इन्फिनेटिव रख देते हैं। अगर वर्ब का ही काम करना होता तो हम इसे इन्फिनेटिव क्यों कहते? तब तो सीधे हम वर्ब कहते। हम इन्फिनेटिव से क्यों कहते हैं? क्योंकि यह काम किसका करता है? नाउन का काम करता है, इसलिए यह जो है क्या हो जाता है? इन्फिनेटिव हो जाता है। इन्फिनेटिव का निर्माण कैसे करेंगे? वर्ब के पहले टू का प्रयोग कर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करके हम इन्फिनेटिव का निर्माण करते हैं। और सिंपल सी बात, इसकी पहचान क्या हो गई? आप जब इसके हिंदी अर्थ को निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या? ना, ने, नी, या ना के लिए या ने के लिए। इस प्रकार से हिंदी अर्थ में इसका जो है अर्थ निकालने पे निकलता है। हम लोग चलेंगे तो इसके एग्जांपल पे चलते हैं, तो ये सारे नियम आपको क्लियर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, इसके एग्जांपल पे आते हैं। जैसे हमने लिखा, टू स्लीप इज एसेंशियल। टू स्लीप इज एसेंशियल मीन्स सोना क्या है? इसेंशियल मीन्स आवश्यक होता है। अब सिंपल सी बात है, टू स्लीप इज एसेंशियल मीन्स सोना क्या है? आवश्यक है। सोना अंत में ना आया ना, अंत में ना आया, यही तो हमने बताया था। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका ना, ने, नी, या ना के लिए या ने के लिए आएगा। तो सोना, टू स्लीप इज एसेंशियल मीन्स सोना क्या है? आवश्यक है। और टू स्लीप काम किसका कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, तभी तो सब्जेक्ट बना हुआ है। नहीं तो जो है वर्ब तो किसी कीमत पे पहले नहीं आ सकती थी। तो यह इन्फिनेटिव का रूप ले लिया है, तो इसलिए सब्जेक्ट बन गया है ना। सब्जेक्ट बना है तो मीन्स ये किसका काम किया हुआ है? नाउन का काम किया हुआ है। तो सोना यहाँ पर क्या है? नाउन है, तो इसलिए एक काम किसका करता है? नाउन का काम करता है। जैसे हमने लिखा, ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी। वह पढ़ने के लिए, ने आ गया इसमें ना, वह पढ़ने के लिए जो है आगरा को गया। तो सिंपल सी बात है, वह पढ़ने के लिए आगरा को गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू स्टडी क्या हो जाएगा आपका? पढ़ने के लिए। ये आपका नाउन का काम किया और आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा। स्टडी मीन्स होता है पढ़ना, पढ़ना आपका वर्ब है और वर्ब के पहले हमने टू का प्रयोग कर दिया और इसका नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, इन्फिनेटिव हो जाएगा। ये तो मूलभूत चीज हो गई। इन्फिनेटिव की जितनी चीजें जानना आपको जरूरी था, ये चीजें हो गई। इन्फिनेटिव के बहुत सारे नियम होते हैं। जब हम लोग सिंटैक्स पढ़ेंगे तो आपको वहां पर एक बार इन्फिनेटिव के बारे में बताएंगे जब हम लोग सिंटैक्स पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। और यदि आपने इसे पढ़ने ही है तो जो आप जो का चल रहा है 9th 10th की जो ग्रामर की क्लास चल रही है, आप उस क्लास को भी अटेंड करते चलिए, आपको बेसिक से ग्रामर के बारे में नॉलेज मिलता चलेगा। तो प्यारे बच्चे, ये तो हो गया इन्फिनेटिव के बारे में, बेसिक चीजें हो गई जिसको आपको जरूरत है। अब चलते हैं हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। टॉपिक आपकी थी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। ये देखिए आज की टॉपिक है, ये तो बेसिक चीजें हो गई थी। आज की जो टॉपिक है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। अब हम लोग इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं।
जब इसमें चलेंगे प्यारे बच्चे, इस हेडिंग में चलेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। इसमें जो सबसे बड़ी बात तो निकलती है कि आपको कब इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, कब नहीं करना है, ये बात जानना जरूरी होता है। ठीक है, ये जो हमने आपको याद होगा कि हमने पार्टिसिपल में पढ़ाए थे, तो उसमें भी ये बताए थे कब जोड़ें कैसे जोड़ें। तो ये आपकी हेडिंग सब में चलेगी। तो कब जोड़ें, किस कंडीशन में जो है हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करें। तो प्यारे बच्चे इसे समझने की कोशिश करना। दोनों वाक्य सब्जेक्ट समान हो, जब आपका जो दोनों वाक्य दिया है, या दो वाक्य या तीन वाक्य जो भी दिया है, अगर दो तीन वाक्य जो भी दिए हैं उनको सब्जेक्ट समान है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कंडीशन देखो, एक कंडीशन हो गई कि सब्जेक्ट समान हो दोनों के। दूसरी कंडीशन क्या है, वर्ब दोनों वाक्य असमान हो, लेकिन दोनों की वर्ब क्या होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए। इसे हम वर्ब मींस फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो फाइनाइट वर्ब दोनों की क्या होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए, मींस एक नहीं होनी चाहिए। दोनों सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब क्या होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दिए हुए वाक्यों में रीजन रिजल्ट मींस कार्य परिणाम का संबंध हो। ये सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि कार्य परिणाम का संबंध हो, मींस दिए हुए वाक्यों में रीजन रिजल्ट का संबंध होना चाहिए। कोई जो है कारण हो और उसका परिणाम सामने निकल रहा हो, तो आप जो है तब जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। या फिर किसी एक वाक्य से कोई उद्देश्य पता चल रहा हो, ये भी सिंपल से हम कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। या किसी एक वाक्य से क्या पता चल रहा हो, उद्देश्य पता चल रहा हो। अगर उद्देश्य आपका पता चल रहा है तब भी जो है आप इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल से दो तीन हमने चीजें आपको बताए हैं। इसमें दोनों के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, दोनों के सब्जेक्ट समान होने चाहिए। फाइनाइट वर्ब क्या होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसमें जो है एक रीजन और रिजल्ट मींस कारण परिणाम का जो है क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। या फिर जो है किसी एक वाक्य के माध्यम से क्या पता चल रहा हो, उद्देश्य पता चल रहा हो, तो हम जो है तब इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल से माध्यम से जब समझाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग के कंठस्थ हो जाएगा। इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, अभी बस इतना जितना बताए हैं उस चीज को दिमाग में कंठस्थ करने की क्या करिए, कोशिश करिए। और आप लोग बताइएगा कि हम ज्यादा तेज तो नहीं बोलते हैं ना। ठीक है, ज्यादा तेज तो हमें लगता है कि नहीं बोलते हैं, बाकी आप लोग को लगता हो तो बताइएगा कि थोड़ा सा स्पीड कम करेंगे, अपनी बोलने की स्पीड को थोड़ा सा कम करेंगे। जैसा भी आप लोग कहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि स्पीड सही है या फिर तेज है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये तो हो गया कब जोड़ें, इस कंडीशन की बात हो गई। अब दूसरी बात आती है जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इस बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जोड़ेंगे भी तो कैसे जोड़ेंगे। जब कैसे जोड़ने की बात आती है तो क्या करेंगे, उद्देश्य या फल दिखाने वाले, फल मींस रिजल्ट, उद्देश्य हमने कहा था किसी एक वाक्य के माध्यम से उद्देश्य पता चल रहा हो ना, उद्देश्य या फल दिखाने वाले वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। मीन्स जो उद्देश्य दिखा रही हो या फिर जो परिणाम दिखा रही हो, रिजल्ट दिखा रही हो, उस वर्ब को हम क्या कर देंगे, उस फाइनाइट वर्ब को क्या कर देंगे, इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। सिंपल सी बात, यहाँ दोनों तीनों चीजों को समझने की कोशिश करना। इसमें रीजन रिजल्ट का संबंध होता है, तो जो रिजल्ट वर्ड टर्म होता है उसको हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। और जो एक उद्देश्य पता, जिस शब्द के माध्यम से उद्देश्य पता चला हो, उसको हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ये हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया कैसे जोड़ें प्यारे बच्चे। क्यों, कब जोड़ें, एक कंडीशन हमने आपको बता दिया, और कैसे जोड़ें हमने इसको भी चीज को बता दिया। अब चलते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे, तो आज आपका एकदम क्लियर हो जाएगा जब उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग उदाहरण में चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, काफी एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। जल्दी से एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, हरी वेंट टू आगरा। हरी कहाँ गया, आगरा गया। ही वांटेड टू सी दी ताज, वह क्या देखना चाहता है, ताज देखना चाहता है। सिंपल सी बात है, हरी वेंट टू आगरा, हरी कहाँ गया, आगरा गया। ही वांटेड टू सी ताज, वह क्या देखना चाहता है, ताज देखना चाहते हैं। अब कारण उसका आगरा, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, और उसका पीछे जो है उद्देश्य उसका क्या था, ही वांटेड टू सी ताज, वह ताज देखना चाहता था। अब प्यारे बच्चे समझने की कोशिश करना, उसका उद्देश्य क्या हो गया, उसका उद्देश्य, उसका जो है आगरा जाने का रिजल्ट या उद्देश्य कह सकते हो, मीन्स उसका रिजल्ट परिणाम क्या हुआ कि वह ताज देखना चाहता था, यही तो रिजल्ट हो गया। और या फिर उद्देश्य उसका आगरा जाने के पीछे क्या रहा है कि वह ताज को देखना चाहता था। ये प्यारे बच्चे हो गई जो है कि कारण और जो है कारण और उद्देश्य का जो है संबंध हो गया, मीन्स उद्देश्य का संबंध हो गया। ये पहली कंडीशन हो गई। एक कंडीशन, दोनों के सब्जेक्ट समान है, हरी ही वहां पर भी है, ही मीन्स वहां पर हरी को ही दिखाया गया है, तो दोनों के सब्जेक्ट भी समान हो गए। और दोनों की फाइनाइट वर्ब चेंज है। ठीक है, दोनों की यहाँ पर सी है मीन्स देखना है, और वहां पर वेंट मीन्स जाना है।
ठीक है, तो दोनों की जो है दोनों की फाइनाइट वर्ब भी, या फिर यहाँ वांट है चाहना ना, ही वेंट मींस क्या हो जाएगा जाना, और वांट मींस चाहना, दोनों की फाइनाइट वर्ब भी अलग अलग हो गई। तो मींस हर कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, तो अब यहाँ हम अपने नियम को लगा सकते हैं, मींस इन्फिनिटी वाले नियम को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। किस प्रकार से लगाएंगे जरा उसे देखते हैं। हरी वेंट टू आगरा, हरी जो है आगरा को गया, ही वांटेड टू सी ताज, वह ताज को देखना चाहता था। अब जो है हम इस वाले ही वांटेड टू सी ताज को हम पकड़ते हैं, ताज को पकड़ेंगे तो हम किसका क्या खोजेंगे, वर्ब को खोजेंगे। सी आपका है ना देखना चाहता ना, सी दी ताज है ना, ताज देखना चाहता था ना, तो हम सी के पहले क्या कर देंगे, टू लगा देते हैं। सिंपल सी बात है, सी के पहले क्या लगा देते हैं, सी को हम बना देते हैं क्या, इन्फिनेटिव बना देते हैं। जो वर्ब आपकी आगे जो आपकी उद्देश्य वाली जो वर्ब है, उसी को हम क्या बनाएंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे। जब उसी को इन्फिनेटिव बनाएंगे तो हम सी के पहले टू लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, और टू इसमें पहले से ही लगा हुआ है, इसमें टू आपका टू सी दी ताज पहले से इन्फिनेटिव का रूप बना हुआ है, तो हम वही जो उठा करके पहले यहां लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हरी वेंट टू आगरा, हमें इसमें छेड़छाड़ नहीं करना था क्योंकि एक कारण वाला सेक्शन है, और उद्देश्य उसका क्या था, उद्देश्य था जो है ताज को देखना, इसमें छेड़छाड़ करना है, तो छेड़छाड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू सी दी ताज हो जाएगा, मींस इन्फिनेटिव का रूप बना दिए। तो हो क्या गया आपका, हरी वेंट टू आगरा टू सी दी ताज। तो प्यारे बच्चे ए आपका हो गया, हरी वेंट टू आगरा टू सी दी ताज। ए आपका जो है इस प्रकार से हमने सेपरेट था, हमने इसे कंबाइंड में एक सिंपल सेंटेंस का रचना कर दिया, निर्माण कर दिए। अगले में चलते हैं प्यारे बच्चे, अगले में और अच्छे से समझोगे। ये तो पहला एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल में और अच्छे से समझना जो है। सेकंड एग्जांपल आप बताना, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता के लिए छोड़ रहा हूं। आई शैल लिव देयर, मैं वहां पर क्या कर रहूंगा, मींस मैं कोलकाता में जाकर के रहूंगा, इसलिए मैं कोलकाता के लिए क्या कर रहा हूं, छोड़ भी रहा हूं। आई दोनों का सब्जेक्ट क्या है, समान है, पहली कंडीशन पूरी हुई। और यहां जो है आई एम लिविंग मींस यहां छोड़ना, और दूसरा लिव है रहना, एक छोड़ना है एक दोनों रहना है, मींस दोनों के अलग अलग फाइनाइट वर्ब हो गई, दो कंडीशन पूरी हुई। तीसरा आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता के लिए छोड़ रहा हूं, आई शैल लिव देयर, मैं वहां पर रहूंगा, मींस एक कारण है एक उद्देश्य है, मैं कोलकाता को क्यों छोड़ रहा हूं, एक क्या उद्देश्य है, मेरा वहां पर रहने का उद्देश्य है, इसलिए मैं कोलकाता को छोड़ रहा हूं। तो कारण जो है, कारण और उद्देश्य भी हो गया। तो अब मींस हम यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, और उद्देश्य क्या है, वहां पर रहने का उद्देश्य है, तो इसलिए हम उद्देश्य वाले टर्म को क्या करेंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता के लिए छोड़ रहा हूं, टू लिव देयर, मींस यहां पर क्या हो जाएगा, लीव आपका क्या था, आपकी वर्ब थी, वर्ब के पहले हमने टू लगा दिया, तो टू लगा करके हमने उसे क्या बना दिए हुए हैं, सिंपल सा हमने उसे बना दिया क्या, नाउन बना दिए, अर्थात इन्फिनेटिव उसे बना दिए, इन्फिनेटिव बना करके हमने अपने काम को कर लिया। तो क्या हो जाएगा, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, ये हो गया आपका जो है नया सिंपल सेंटेंस हो गया। दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के हमने एक नए सिंपल सेंटेंस को बना दिया। एक लास्ट एग्जांपल को देखिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है, ही हैज गॉन टू आगरा, इसलिए वह कहां गया, आगरा गया। वह पढ़ना चाहता है, उसका कारण क्या है, पढ़ना, और जो है उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया, मींस पढ़ने के लिए वह आगरा गया, उद्देश्य उसका क्या हो गया, आगरा जाना। ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ने के लिए, अब यहां पर देखो उल्टा हो गया है, ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है, ही हैज गॉन टू आगरा, इसलिए वह आगरा गया, मींस उसका आगरा जाने का उद्देश्य क्या है, पढ़ना, वहां पर पढ़ाई करना है ना, वहां उसका आगरा जाने का उद्देश्य क्या है, पढ़ाई करना है। अब हम किसको बनाएंगे, किसको जो है इन्फिनेटिव का रूप बनाएंगे, टू स्टडी को इन्फिनेटिव का रूप बनाएंगे, क्योंकि उसका जो है उद्देश्य क्या हुआ, आगरा जाने का, पढ़ने का ही उद्देश्य है ना। अब यहां देखो ए वाला ही वांट्स टू स्टडी पहले दे दिया है, ही हैज गॉन टू आगरा इस सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, तो आपको इस भी प्रकार से मिल सकता है, आपको इस भी प्रकार से आपको मिल सकता है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को देने की कोशिश की हुई है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन टू आगरा पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उद्देश्य को लिखेंगे, उसका उद्देश्य आगरा जाने का क्या था, टू स्टडी मींस पढ़ने का उद्देश्य था। तो क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी, वह जो है आगरा के किस लिए गया, पढ़ने के लिए गया। तो सिंपल सा हो गया, ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी। अब यहाँ पर टू आगरा, ये इसमें आप जो है आगरा क्या है आपका, आगरा नाउन है, तो नाउन के पहले टू लगा है, तो वो इन्फिनेटिव नहीं है, वो इन्फिनेटिव नहीं है, ये टू स्टडी आपका इन्फिनेटिव है, क्योंकि स्टडी आपको क्या होता है पता है, स्टडी मींस पढ़ना होता है, पढ़ना क्या होता है आपका, नाउन होता है, सॉरी वर्ब होती है, और वर्ब के पहले ही टू लगा करके आपका क्या बनता है, इन्फिनेटिव बनता है। तो ये आपका टू स्टडी वाला टर्म आपका इन्फिनेटिव है, ये टू आगरा इन्फिनेटिव नहीं प्यारे बच्चे, टू आगरा इन्फिनेटिव नहीं है, आगरा तो आपका नाउन हो गया, नाउन के पहले टू लगा हुआ है, तो जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो पहला जो है टू क्या है, प्रीपोजिशन का है, लेकिन ए वाला टू आपका क्या बन गया है, टू जो है आगरा क्या बन गया है, इन्फिनेटिव बन गया है।
तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं कि जो है आपको एकदम टर्म ये समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, मीन्स किस प्रकार से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब कुछ और बेहतरीन से नियम देखते हैं, कुछ आपके टेक्निकल से नियम देखते हैं जो आपको फंसा सकते हैं, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अगली जो हेडिंग बनती है एडवर्ब टू एवं इन्फिनेटिव टू का प्रयोग। अब यहाँ पर हमने लिख दिए हुए इन्फिनेटिव टू एवं टू का प्रयोग करके। अब यहाँ इन्फिनेटिव फिर हमने देखो आप जो है देखोगे कि ब्लैक रेड पेन से हमने उसे काटे भी हुए हैं, तो मीन्स एडवर्ब टू एवं इन्फिनेटिव टू का प्रयोग। अब ये आपका क्योंकि टू आपका टी डबल ओ वाला टू आपका जो है इन्फिनिटी नहीं होता है, सिर्फ टी ओ इन्फिनिटी का रूप बनता है, तो इसलिए टू आपका क्या है, टी डबल ओ वाला टू आपका एडवर्ब है, इसलिए हमने इन्फिनिटिव को काटे हुए हैं, उसे हमने पूरा ही काट दिया। तो मीन्स एडवर्ब टू एवं इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके किस प्रकार से हम जो है सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं उसे देखो। इस चीज को समझने की कोशिश करना। आपकी हेडिंग क्या है, एडवर्ब टू टी डबल टू वाला एवं इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके किस प्रकार से हम नए सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। इस टर्म को समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन टर्म है। इसका टर्म टी डबल टू एवं टू का प्रयोग नकारात्मक अर्थात निगेटिव भाव देने वाले वाक्यों के साथ निम्न रूप से करते हैं। मीन्स ए आपका निगेटिव, अगर टू टू लग गया है तो समझ लो कि निगेटिव काम हो गया है, मीन्स वो काम हुआ नहीं, उल्टा हो गया है। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा, बस इसे समझने की कोशिश करना उदाहरण के माध्यम से। हमने लिखा हुआ है सेपरेट में जैसे है, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता है, वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चे निगेटिव सेंस आया ना, निगेटिव सेंस आया तो टू टू का प्रयोग कर सकते हो, मींस टी डबल टू वाला टू और टी ओ वाला टू का प्रयोग कर सकते हो। हमने बताया कि आपको निगेटिव सेंस देगा, मींस नकारात्मक भाव देगा, तो क्या हो जाएगा, बेरी को हम चेंज करेंगे टी डबल टू में, बेरी को हम किस में चेंज करेंगे, टी डबल टू में चेंज करेंगे। तो क्या हो गया, ही इज टू वीक टू वॉक। अब सेकेंड वाले वाक को हमने क्या कर दिए, इन्फिनेटिव में बना दिए। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, जिसकी वजह से वह टहल नहीं सकता था, परिणाम उसका क्या निकला। अब यही तो हमने बताया था, वहां पिछले में क्या निकल रहा था, उद्देश्य निकल रहा था उसका जाने का, आगरा जाने का उद्देश्य जैसे पढ़ने का था, पिछले में उद्देश्य निकल रहा था, यहाँ परिणाम निकल रहा है, मीन्स यहाँ रीजन और रिजल्ट का संबंध है। तो क्या हो जाएगा, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, ये रीजन हो गया। ही कैन नॉट वॉक, वह जो है टहल नहीं सकता है, ये उसका रिजल्ट हो गया, कारण हो गया, रिजल्ट मींस परिणाम हो गया। अब यही हमने बताया था आपको, परिणाम के साथ आप इन्फिनेटिव से टू में चेंज करोगे ना, परिणाम वाले को क्या करते हैं, इन्फिनेटिव टू में चेंज करते हो, रिजल्ट वाले को, तो हम वाक को क्या कर देंगे, टू में चेंज कर देंगे। तो क्या हो गया, ही इज टू वीक टू वॉक, हमने वेरी को किस में चेंज किया, टी डबल टू में चेंज किया, और वीक प्लस टू वॉक, मींस वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। अब यहां पर समझने की इस बात की कोशिश करना, ही इज टू वीक टू वॉक मींस इसे समझना कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, इसके माध्यम से निगेटिव सेंस पता चलेगा। टी डबल टू जहां लग गया, आप निगेटिव सेंस जो है समझने की कोशिश करना, टी डबल टू और टी ओ जहां लगा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक टू वॉक हो गया, सिंपल सा आपका ए सेंटेंस बन गया। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, एक बेहतरीन सा एग्जांपल अगला और है, अगला एग्जांपल है, इससे बेहतरीन एग्जांपल है, उसे देखते हैं। दी बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, पुस्तक क्या है, बहुत टफ है, बहुत कठिन है। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह पढ़ नहीं सकती है, समझ नहीं सकती है। पुस्तक कठिन होने का परिणाम क्या है, कि वह पढ़ नहीं सकती है, मीन्स रीजन पुस्तक कठिन होना, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि वह पढ़ नहीं सकती है। तो रीजन रिजल्ट का संबंध हो गया ना, यही तो हमने बताया था शुरुआत में, रीजन रिजल्ट का संबंध हो गया ना, तो मतलब हम रिजल्ट वाले को क्या बनाएंगे, इन्फिनेटिव के रूप में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दी बुक वाज टू डिफिकल्ट, वेरी चेंज हो गया टी डबल टू में, दी बुक वाज टू डिफिकल्ट। अब यहाँ पर सी है, सब्जेक्ट अलग होने की वजह से हम फॉर हर यहाँ जोड़ देंगे, उसके लिए। दी बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर, मीन्स उसके लिए बुक क्या है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, टू अंडरस्टैंड में समझने के लिए, मीन्स इतनी जो है, इतनी बुक जो है टफ है कि वह समझ नहीं सकती है। तो क्या हो गया, द बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड, मीन्स जो है उसके लिए बुक इतनी जो है टफ है कि वह समझ नहीं सकती है। मतलब हो सकता हो कि सी है तो मतलब सी है तो मतलब कौन, लड़की है, और लड़कियां लोग के मैथ अच्छा नहीं होता है, तो मतलब बुकिया कौन सी होगी, यहाँ मैथ की होगी। हालांकि ऐसा कोई संबंध नहीं है, एक बिल्कुल गलत बात हम बोल रहे हैं, ये तो सिर्फ हंसी मजाक के लिए बोल रहे हैं। बच्चियां इस समय खूब पढ़ रही हैं, बच्चे तो लापरवाही के चक्कर में पड़े रहते हैं, ठीक है, वो खूब लापरवाही करते हैं। क्लासिया में जो है 10-20 अगर 50 की संख्या क्लास में बच्चे बैठते हैं, लड़के बैठते हैं, तो 50 में जो है उसमें
5 ठो पढ़ने वाले थे, 5 नहीं मिलते, 3 ठो पढ़ने वाले होते हैं। और लड़की अगर 50 ठो क्लास में बैठी हैं तो उसमें 40 ठो पढ़ने वाली लड़की होती हैं। तो लड़कियां लोग खूब पढ़ रही हैं, ये लड़कवा लोग ना लड़कियां के चक्कर में बिगड़ गए हैं। ये पढ़ने वढ़ने वाले आजकल के बच्चे नहीं, बहुत ही बेकार हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने हमारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, बेकार तो ना होना, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करना, नहीं तो जिस दिन मिलेंगे ना, जिस दिन हमें मिल जाओगे ना, बढ़िया से पीटेंगे। जो ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं जानते होंगे हम किस तरह से पीटते हैं, तो इसलिए बढ़िया से पढ़ाई करना। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया आपका The book was too difficult for her to understand हो गया। तो हमने क्या किया, सिंपल सा, बेरी को हमने टू में चेंज किया, T22 वाले में चेंज किया, और फॉर हर हमने इसलिए जोड़े क्योंकि सी आपका है टू अंडरस्टैंड में समझने के लिए। हमने अंडरस्टैंड में आपका वर्ब था, वर्ब के पहले टू लगा दिए, तो हमने इन्फिनेटिव का रूप बना दिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से भी आपका मिल सकता है कि जो है T22 और टू वाला कॉन्सेप्ट मिल सकता है, जिसमें आप जो है उसे क्या कर सकते हो, जिसे आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जिसे आप एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से भी परिवर्तन करने होते हैं। ये आपके दो कॉन्सेप्ट थे इन्फिनेटिव वाले में। इन्फिनेटिव वाले में दो कॉन्सेप्ट थे, हमने दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, कि अभ्यास आपको देखते हैं कि आपको कितना तैयार हुआ, कितना नहीं तैयार हुआ। इसकी कुछ प्रैक्टिस कराते हैं प्यारे बच्चे आपको। और प्रैक्टिस कराने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करना। प्यारे बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत करती हैं, नोट्स बनाते हैं, सारी चीजें रिकॉर्डिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत करते हैं, तो बस आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देना, जिससे सभी बच्चों का फायदा हो सके। प्यारे बच्चों तो चलते हैं आगे, देखते हैं अब इसकी एक्सरसाइज कुछ देखते हैं हम लोग। अब जल्दी से पहले सवाल का जवाब दो। पहला क्या लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिस देखिए आपका। पहला सवाल क्या लिखे हुए, हरी रैन फास्ट, हरी तेजी से दौड़ा, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, वह क्या पाना चाहता था, पहला प्राइज मींस पहला पुरस्कार पाना चाहता था। तो हरी के दौड़ने का वजह क्या है, कि वह पहला पुरस्कार पाना चाहता था। तो रिजल्ट उसका जो है उद्देश्य क्या हो गया, पहला पुरस्कार पाना। तो क्या हो जाएगा, हरी रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। तो प्यारे बच्चों पहले में हम क्या लिख देंगे कि हरी रैन फास्ट टू गेट दी फर्स्ट प्राइज। इस प्रकार से प्यारे बच्चे आपका पहला कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग दूसरे पे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है। आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं, मीन्स मेरे कुछ कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उनका क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, मुझे उन कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। अब मेरे पास कुछ ड्यूटीज हैं, उनका क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तो मीन्स उद्देश्य हमारा क्या हो गया, पालन करना हो गया है। तो उद्देश्य वाले को हम किस में चेंज करेंगे, इन्फिनेटिव टू से चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम हो जाएगा आपका। तो दूसरे का प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम। सेकंड वाले को हमने इन्फिनेटिव के रूप में बदल दिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि वह तेजी से दौड़ नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों सीधे से बात है, टू और टू वाला प्रयोग आ गया। तो क्या कर देंगे, ही इज टू फैट टू रन फास्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात हो जाएगी, ही इज वेरी की जगह टू कर देंगे, ही इज टू फैट टू रन फास्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। ये आपका जो है चेंज हो गया, तीसरा चेंज हो गया। अब हम लोग चौथे पे चलते हैं देखते हैं चौथे देखते हैं चौथा क्या है प्यारे बच्चों। सी वेंट टू जौनपुर, जौनपुर मीन्स मेरे शहर की बात हो गई, ये जान करके हमने जौनपुर लिखा हुआ है, वहां पर दूसरा कुछ था, हमने अपने शहर का नाम लिख लिया है। ठीक है, तो क्या लिखे हुए हैं, सी वेंट टू जौनपुर, वह जौनपुर को गई। सी वेंट दियर टू सी हर सिस्टर, वह अपनी बहन को वहां देखने के लिए गई, अर्थात वह अपनी बहन से मिलने के लिए जौनपुर आई है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, उसका उद्देश्य क्या हो गया, अपनी बहन से मिलना, उसका उद्देश्य क्या हो गया, अपनी बहन से मिलना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी वेंट टू जौनपुर टू सी हर सिस्टर, मीन्स अपनी बहन को देखने के लिए, अपनी बहन से मिलने के लिए वह जौनपुर आई है। तो हम लिख देंगे, जल्दी से इसे देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, चेंज करके देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका क्या हो गया, सी वेंट टू जौनपुर टू सी हर सिस्टर, उद्देश्य हो गया था उसका अपने बहन को देखना था, तो उद्देश्य को हमने जोड़ दिया टू के माध्यम से, इन्फिनेटिव के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा, सी वेंट टू जौनपुर टू सी हर सिस्टर। अब हम लोग लास्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, अंतिम देखते हैं कि आपका अंतिम क्या है। अंतिम है, ही हैज 3 सन्स, उसके कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं। ही हैज टू एजुकेट देम, उसे क्या करना है, उसको पढ़ाना है। तो उसके 3 बेटे हैं, तो उसको क्या करना, उसका उद्देश्य क्या है, उसे पढ़ाना है, तीनों बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। तो मींस उद्देश्य क्या हो गया, तीनों बच्चों को पढ़ाना। तो हम क्या कर देंगे, एजुकेट को हम इन्फिनेटिव टू से जोड़ देंगे, और वैसे भी वहां पर इन्फिनेटिव टू से पहले से जुड़ा हुआ है, तो हम उसी को उठा करके यहाँ पर पहले लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही हैज 3 सन्स टू एजुकेट देम। तो इसे हम जल्दी से हम लोग इसे करके देख लेते हैं प्यारे बच्चों।
तो इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ही हैज 3 सन्स टू एजुकेट देम, मींस उसे पढ़ाने के लिए उसके पास कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र एजुकेट करने के लिए हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम लोग ने आज देखा जो है किस प्रकार से इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके हम किस प्रकार से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आज आपने इस टॉपिक को देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई समस्या नहीं आई होगी। और यदि कोई समस्या आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दे सकें। अगर समय मुझे मिलेगा तो अवश्य जो है कोशिश करेंगे आपके कमेंट को देख सकें और आपके कमेंट का जवाब दे सकें। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे। और सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, आपकी ये जिम्मेदारी है कि यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली क्लासों को अटेंड कर लीजिए। आपकी जो है ये 10वीं क्लास है, आपकी 10 जो है 9 क्लासें ग्रामर की चल चुकी हैं, ये आज आपकी 10वीं भी क्लास हो चुकी है। तो इसलिए यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आपकी ग्रामर की क्लासेस सारी मिल जाएंगी वहां पर आपके अपने प्लेलिस्ट में। तो प्यारे बच्चों इन्हीं उम्मीदों के साथ जो है आज की बात को समाप्त करते हैं, मींस आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आपसे आशा करते हैं कि आप अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर और करेंगे। और प्यारे बच्चों यहीं पर फिर क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।